हेलो बच्चों, आज हम क्या लिखूं का पहला पद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश है, लिखा हुआ है। आप लोग गद्यांश देख रहे हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही भी देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। लेखक कहता है, इसका संदर्भ पहला क्वेश्चन इसका देखिए। लेखक कहता है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन है तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के क्या लिखूं नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वह पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि एक निबंधकार हैं ए.जी. गार्डनर, जिनका कथन है कि लिखने की, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसकी एक विशेष मानसिक स्थिति होती है और उस समय हमारे मन में ऐसी स्फूर्ति आती है, ऐसा आवेग उत्पन्न होता है हमारे दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क पर, कि हमको मजबूरन लेख लिखना लिखना पड़ता ही है। और उस समय लेखक कह रहा है कि विषय की चिंता नहीं होती है। मतलब अगर किसी के दिमाग में कुछ आ गया है लिखने के लिए तो वो लिखते हुए चला जाता है। विषय, कोई भी लेखक पहले कोई भी लेख लिख लेता है, उसके बाद उसका विषय सोचता है कि इसका विषय क्या होगा, इसका शीर्षक क्या होगा। तो लेखक कह रहा है कि वह कोई भी विषय हो, लेखक अपने हृदय के आवेग को उसमें भर देता है और उसको लिखता चला जाता है। वह बाद में देखता है कि विषय क्या होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए.जी. गार्डनर कौन थे तथा उन्होंने क्या स्पष्ट किया था। तो इसका आंसर है कि ए.जी. गार्डनर एक अंग्रेज़ी निबंधकार थे और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लेखन के लिए एक विशेष एवं विचित्र प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। फिर पूछ रहा है कि चौथा क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार रचनाकार को निबंध की रचना कब करनी पड़ती है। तो गार्डनर के अनुसार एक विशिष्ट मानसिक स्थिति में, जब मन में उल्लास हो, हृदय में ताजगी हो और मस्तिष्क में आवेग हो, उस समय निबंध रचनाकार को निबंध रचना करनी पड़ती है। फिर अगला है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार विषय की चिंता लेखक को कब नहीं होती है। तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार मस्तिष्क के आवेग तथा हृदय की स्फूर्ति के कारणवश लेखक को निबंध लिखना ही पड़ता है। उस समय लेखक को विषय की चिंता नहीं होती। लेखक अपने लेख को लिख डालता है, उसे विषय की चिंता नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, साहित्य लेखन में लेखक द्वारा हैट और खूंटी का उदाहरण देने के पीछे के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि हैट और खूंटी का उदाहरण क्रमशः मन के भावों और विषय के लिए दिया गया है। गार्डनर महोदय कहते हैं कि मनोभावों को अर्थात हैट को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, मनोभावों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, खूंटी जैसे विषय को नहीं, क्योंकि खूंटी एक विषय के रूप में है और जो हमारे हृदय के मनोभाव हैं वह हैट के रूप में है। अर्थात जब हमारे पास हैट होगा, हमारे पास मनोभाव होंगे, तो हम किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं। और हैट ही नहीं होगा तो खूंटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, विषय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लिख रहे हैं कि इसी प्रकार अगर हमारे अंदर मनोभाव है लिखने का तो हम लिख देते हैं, उस समय हमें विषय की कोई चिंता नहीं होती है। इतना एक पैसेज में ये जब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो जल्दी अपलोड नहीं होता, इतना आप लोग पढ़िए। मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पैसेज, बोर्ड परीक्षा में आने वाले पैसेज आपको भेजती रहूँगी। लेकिन आप लोग ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग इसको पढ़ते हैं उनको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इसको पढ़ा है। धन्यवाद बच्चों।